विवाद के कारण 2000 नियुक्तियां अटकी। वर्तमान विवाद के कारण आयोग की करीब 2000 नियुक्तियां अटक गई हैं। इसमें कुछ की तो परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन डेटा विश्लेषण करने वाली फर्म के इस प्रकरण में फंसने से रिजल्ट तैयार नहीं हो पा रहा है। साथ ही आगामी परीक्षा भी प्रभावित हो रही है। रिजल्ट की बात करें तो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आने वाला था। इसके अलावा बंद दरोगा का रिजल्ट आने वाला है। ये दो बड़े रिजल्ट आने वाले थे और साथ ही आगामी परीक्षा भी प्रवाहित हो रही है। आगामी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो चुका है 1521 पदों पर, उसका पेपर होने वाला। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने वाली थी। और इसके अलावा पटवारी लेखपाल के लिए पहले पेपर होगा, फिजिकल होगा। उसमें भी अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि पहले फिजिकल होगा या पहले पेपर होगा। लैब असिस्टेंट का पेपर होने वाला था, वो उसमें भी अभी। इसके अलावा और भी कई सारे पेपर होने वाले थे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या होता है। साथ ही आगामी परीक्षा भी प्रभावित हो रही है। अब हो सकता है कि थोड़ा इसमें भी अब समय लगे कि कब तक होंगे ये पेपर। जो सितंबर अक्टूबर में पेपर होने वाले थे, क्या वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पेपर होंगे या फिर अपने समय पर ही पेपर होंगे, वो अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। राजू ने स्वीकार किया कि करीब 2000 नियुक्तियां इस कारण प्रभावित हो रही हैं। अब आयोग के साथ कोई प्रतिष्ठित कंपनी ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए बहुत इच्छुक भी नहीं है। ये देखिए, अब आयोग के साथ कोई प्रतिष्ठित कंपनी ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए बहुत इच्छुक भी नहीं है। कोई ये कहा है एस राजू सर ने। सवाल है कि खुद इस्तीफा या सरकार का इशारा। एस राजू ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन चर्चा है कि उन्हें सरकार के स्तर से आयोग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताए जाने के बाद ही इसके लिए मन बनाया। दरअसल यह भर्ती मामला लगातार राजनीतिक रूप ले रहा था। विपक्षी दल इसकी तुलना बंगाल शिक्षक भर्ती से कर रहे थे। इस कारण सरकार को इस मामले में असहजता का सामना कर पड़ रहा था। तो क्या माफिया और नेता बेच रहे हैं उत्तराखंड में नौकरियां? भर्ती घपले की सीबीआई जांच जरूरी, ये कहना है धस्माना का कि भर्ती की सीबीआई जांच जरूरी है। त्रिवेंद्र के बयान से आहत एस राजू ने आयोग को भंग करने संबंधित पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बयान पर दुख जताया। राजू ने कहा कि जब त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल सामने आई थी, तब पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। तब त्रिवेंद्र रावत ने न सिर्फ आयोग का पक्ष लेकर परीक्षा निरस्त नहीं करने को सही ठहराया था, बल्कि उनकी तारीफ भी की थी। लगातार वो दुष्प्रचार से प्रभावित हुए। राजू के मुताबिक वो इस प्रकरण पर त्रिवेंद्र रावत से भी बात करेंगे। राजू के मुताबिक आयोग ने सीधे 5 साल में शानदार काम किया। इसी कारण चुनावों में बेरोजगारी का मुद्दा खास प्रभावी नहीं रहा। राजू ने इशारे इशारे में आयोग के कुछ पूर्व पदाधिकारियों पर भी सहयोग न करने को लेकर सवाल उठाए हैं। भर्तियों का भंडाफोड़, अध्यक्ष का इस्तीफा। 88 संदिग्ध नाम पुलिस को सौंप दिए थे, मेरिट में शामिल। अभी तो सिर्फ 88 नाम है, अभी क्या पता और भी ये देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने दिया इस्तीफा। बोले पूर्व में 3 प्रकरण पुलिस को सौंपे गए पर कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस और विजिलेंस की टीम पर उठाए सवाल। राजू ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पूर्व में 3 प्रकरण की जांच पुलिस को सौंपी थी, लेकिन किसी में भी ठोस कार्रवाई नहीं की। पूर्व में बीपीडीओ भर्ती में उनकी जांच, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की बात की पुष्टि हुई थी। ये पिछली वाली भर्ती की बात चल रही है, लेकिन विजिलेंस 5 साल से इस जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। आयोग को उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में पुलिस ने आयोग को पार्टी बनाए नहीं। अन्य किसी भी मामले में कोर्ट ने आयोग पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। राजू ने वर्तमान प्रकरण में सरकार के स्तर पर पूरा समर्थन नहीं मिलने पर दुख जताया है। जांच नहीं कराने का था दबाव। राजू के मुताबिक उन्होंने कहा कि नेता से संबंध नहीं रहा है, सियासी लोग नियुक्ति को लेकर दबाव बनाते ही थे। क्योंकि कोई जब कल इंटरव्यू देखा था तो उसमें इस तरह का भी कहा कि नेता लोग, कोई किसी का रिश्तेदार, कोई भतीजा, कोई कुछ भी, कोई बेटा, तो सियासी लोग नियुक्ति को लेकर दबाव तो बनाते ही थे, लेकिन कभी गलत काम नहीं किया। वर्तमान प्रकरण में उन पर जांच नहीं कराने का दबाव था, लेकिन उन्हें जांच का निर्णय लिया। अब लोग उनके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, जिससे बुरा लग रहा है। इस्तीफे की जानकारी देते हुए अध्यक्ष एस राजू हो गए भावुक। बोले मुझे अच्छा नहीं लगा। कहा पूरी पारदर्शिता से परीक्षा कराने के बावजूद माफिया लोग आयोग के अफसरों को कर रहे हैं टारगेट। तो ये माफियों के कारण ये सब हो रहा है, देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। इस्तीफे की जानकारी देते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू भावुक हो गए। अपने ऊपर उठ रहे सवालों से आहत राजू ने कहा कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। उत्तराखंड सरकार में लंबे समय तक बतौर आईएएस अपनी सेवाएं दे चुके एस राजू शुक्रवार को इस्तीफा देते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए। वह एक और जहां अपने ऊपर उठ रहे सवालों से भी आहत हैं, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के
आयोग को भंग करने के बयान से भी दुखी हैं। पीडीओ भर्ती में प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य भी नकल कर हुए पास। 19,000 पदों की सिफारिश आई, 10,000 पदों के लिए परीक्षाएं हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को गठन से लेकर अब तक 19,000 पदों के लिए प्रस्ताव मिले, जिनमें से 10,000 पदों की परीक्षाएं पूरी कराई जा चुकी हैं। 4,000 पदों की परीक्षाएं पाइपलाइन में है, अभी होनी है। एस राजू ने कहा कि स्थापना से लेकर अब तक आयोग लगातार पारदर्शिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। अपने कार्यकाल में उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। बताया कि 19,390 पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव अब तक आए हैं। इनमें से 10,045 पदों पर चयन पूरा किया है। 3,245 पदों की लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया अभी चल रही है। 4,650 पदों पर 7 परीक्षाएं अभी होनी है। 1,450 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। अभी 1,450 पदों पर दोस्तों नई भर्ती ये आपको देखने को मिलेगी। अब तक दायर हुई 440 याचिकाओं में एक सहायक अध्यापक भर्ती की 4 विषयों की परीक्षा को छोड़ याचिका लंबित नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा का काम पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया से कंपनी को दिया है, जो कहीं ब्लैक लिस्ट नहीं है। अब दोस्तों ये राजू सर ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि 19,390 पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव अब तक आए हैं। इनमें से 10,045 पदों पर चयन पूरा किया गया है। 3,245 पदों की लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया चल रही है। इनका पेपर दोस्तों होने वाला है। 4600 पदों पर इनका तो दोस्तों अभी चल रहा है भाई 3,245 पदों पर, लेकिन 4,650 पदों पर 7 परीक्षाएं अभी लिखित परीक्षाएं अभी होनी है। इसमें से 1521 ये कांस्टेबल को हो गए, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, पटवारी लेखपाल, लैब असिस्टेंट और तमाम पद इसमें है। 1,450 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। अब ये भी दोस्तों देखने वाली होगी बात होगी कि ये कब तक आते हैं। दोस्तों ये थी आज की जानकारी, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में।